भी अकेला से 1000 घड़े रखे हों और उसमें 1000 सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो तो सूर्य 1000 हो गए क्या? ये तो घड़े हैं, पांच भौतिक घड़े हैं, इनमें उसका तेज पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उसी ब्रह्म का प्रकाश है, उसी से सब संचलित चैतन्य हो रहे हैं। तो ब्रह्म करोड़ों अरबों थोड़ी हो गया, ब्रह्म तो एक ही है। उसी के बिजली एक है ना, पूरे भारत में फैली हुई है, गांव गांव में फैली हुई है, और उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर में गर्म है, फ्रिज में ठंडा है, पंखे में वायु देती है, हाइड्रोजन में लाइट देती है, मशीनों का काम चल रहा है। तो बिजली कितने कार्य हैं, बिजली के कार्य देखो तो कितने हैं। और बिजली तो एक ही है ना, जो बिजली यहाँ जल रही है दिल्ली में जल रही है, बम्बई में जल रही है, कलकत्ता में जल रही है, बिजली तो एक ही है ना। आप बिजली दो तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हो ना। अब चूंकि ये प्राकृतिक है वस्तु है, ये पर ब्रह्म से उदाहरण नहीं बनता, ये प्राकृतिक वस्तु है और वो चिदानंद है परमात्मा, तो उदाहरण बनता नहीं। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही परमात्मा एक है, वो अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने है नहीं, पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक कांच का मंदिर हो और अलग अलग कांच हो, कांच का अलग अलग प्रभाव नहीं होता। कोई सेम टू सेम चेहरा दिखाई देगा और किसी में भयावना दिखाई देगा, किसी में लुभावना दिखाई देगा, किसी में टेढ़ा दिखाई देगा। लेकिन एक आप खड़े हो तो आपके कितने रूप हो जाएंगे। अगर शीशे के मंदिर में हो तो स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से कोई खेलता है, तो ऐसे ही भगवान चराचर जगत में एक है, अनेक रूपों में खेल रहे हैं। अब जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में थोड़ी आएगी। वो परमात्मा एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने होता नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य एक है, 1 अरब घड़े रख दिए जाएं तो 1 अरब सूर्य दिखाई देंगे घड़ों में, लेकिन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक है, वो अनेक नहीं है। भासते हुए भी परमात्मा ब्रह्म भासते हुए भी शरीर में जैसे एक्सीडेंट इत्यादि में या चोट इत्यादि में पीड़ा का अनुभव किस कारण से होता है? मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो अग्नेय अस्त्र है वो आत्मा को जला नहीं सकता, वारुणास्त्र वो भिगो नहीं सकता, वायवास्त्र वो हवा नहीं लगा सकता आत्मा में। अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, आत्मा को कभी क्लेश नहीं होता। अछेद्य है, कोई छेद नहीं सकता, कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। वो परमानंद स्वरूप है, उसमें प्रकृति के किसी भी तरह के व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं है। ना होते हुए भी हमें भास रहा है। जैसे स्वप्न में हमें कोई तमाचा मारा, बहुत पिटाई की, लेकिन जगे जब तो कुछ था क्या? लेकिन स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, स्वप्न में वैसे ही पीड़ा हो रही थी ना, और जब जगे तो बिल्कुल कुछ नहीं था। ऐसे ही अभी हम अज्ञान की धरा में शरीराभिमानी जीव कहलाते हैं। तो शरीराभिमान के कारण हमें भूख प्यास दुख सुख लाभ हानि देखना सुनना बोलना ये सब अपने में लगता है, जबकि अपने में नहीं है। देखना नेत्रेंद्रिय का कार्य है, सुनना श्रवणेंद्रिय का कार्य है, भूख प्यास लगना प्राणों का कार्य है। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्यों को हमने अपने में आरोपित कर लिया, इसीलिए हमें दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ब्रह्म बुद्धि संत, जैसे आप भगवान श्री, उन्हें क्या शरीर की पीड़ा आभास मात्र? शरीर की पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता। शरीर की पीड़ा होती है, जैसे आप चाटा मारे तो लगेगा कि चाटा मारा अपने शरीर में, लेकिन उसका दुख नहीं होगा, पीड़ा होगी उसकी। तो गुरुदेव मात्र आभास के कारण ये कैसे शरीर में पीड़ा होती है, चेतना के न होने के बावजूद भी? नहीं, चेतना क्यों? चेतना उसकी लुप्त हो गई क्या? चेतना तो उसकी है ही, अहम खत्म हो गया है। चेतना शून्य थोड़ी हो गया है। चेतना तो है, भूख लगेगी तो वो मांग के खाएगा, ब्रह्मबोध हो गया है, भूख लगेगी तो मांग के खाएगा, सोच लगेगी तो सोच जाएगा, लघु शंका लगेगी तो लघु। शरीर की क्रियाएं हो रही लेकिन करता नहीं रहा।
अहंकार नहीं रहा, करता अहंकार नहीं रहा। कई दिन का भूखा है तो व्याकुलता पूर्वक भोजन पाते नजर आएगा, ये प्राणों का धर्म है, उसका धर्म नहीं है। वो इन सब धर्मों का दृष्टा है, साक्षी है। तो अब जैसे चाटा लगा शरीर में तो पता है चाटा लगा है शरीर में, लेकिन क्यों लगा इस बात का दुख नहीं है, व्यथा नहीं है उसको, उसको व्यथा नहीं होती। जैसे पीड़ा बुखार है, परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां हैं पर उसका दुख नहीं। अगर उसका दुख हो तो हम आप लोगों से वार्ता नहीं कर सकते, हम व्यथित हो जाएं उसमें, लेकिन व्यथा नहीं है, बिल्कुल व्यथा रहित भगवान की कृपा से है। तो ऐसा नहीं होता कि पीड़ा नहीं होती, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है। क्यों? जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो लगे ना होगा पीड़ा, लेकिन आपको दुख तो नहीं होगा ना। वृंदावन की सर्दी और यहाँ की वृद्ध माताएं, जिनका वृद्ध शरीर होने के कारण वो इस सर्दी को सहन नहीं कर पाती हैं, टूट पीड़ा होगी पर दुख नहीं होगा। क्यों? अपनी ही दांत से आप फिसल के गिर गए, आपको चोट लगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। आपके हाथ से ही आपको कोई पीड़ा लग जाए तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसे आत्मवत हो जाता है, ज्ञानी पुरुष आत्मवत हो जाता है। एक आदमी चंदन लगाए माथे पे, एक आदमी थप्पड़ मारे, उसकी दृष्टि में दोनों समान होंगे, ना वो बुरा होगा ना वो अच्छा होगा। ये दृष्टि ऐसा नहीं कि अब ज्ञानी आदमी के तुम काटो तो उसको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, एक स्थिति और होती है, जो ज्ञान की चरम अवस्था में डूब गया हो, 8वीं भूमिका, अब उसके शरीर को काटो भी तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी भूमिकाएं हैं, इसकी भूमिकाएं, प्रवचन हो रहा है, चर्चा की जा रही है, ये सब की, ये 4थी भूमिका तक है। 5वीं भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 6ठी भूमिका में और गाढ़ स्थिति, 7वीं भूमिका, 8वीं में काट डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। काट डालो तो जैसे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल करके भगवान ऋषभदेव ज्वाला में जल गए। जब अवधूत चर्या दिखाई तो 8वीं भूमिका का जब दर्शन कराया तो मुख में पत्थर का टुकड़ा डाल करके और दावाग्नि में, जंगल की दावाग्नि में प्रवेश कर गए और जल गए, भस्म हो गए स्वतः। तो ऐसी वो स्थिति होती है कि शरीर राग खत्म हो जाता है। 4थी से शरीर राग धीरे 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 धीरे, पर वो चेतना रहती है। जैसे स्वप्न में जगे तो लगा तो झूठा है पर पूरी याद बनी रहती है, पूरा उसका प्रभाव बना रहता है। और जैसे जैसे दूरी होती चली जाएगी, 4 घंटा व्यतीत हो गए, 6 घंटा व्यतीत हो गए, वैसे वो विस्मृत होता चला जाएगा। ऐसे ब्रह्मबोध तो हुआ पर संसार का ज्ञान है। अब जैसे जैसे ब्रह्मबोध की गाढ़ अवस्था होती चली जाएगी वैसे संसार भूलता चला जाएगा, उसकी अवधि होती है, समय ऐसे पार होना चाहिए। ये थोड़ी कि ब्रह्मबोध हो गया तुरंत सब भूल गया, उसको काट डालो तो कोई फर्क ले, ऐसा ले, उसकी भूमिकाएं होती है जी। नरेश कुमार मल्होत्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश पद पे